वैल्यूज आर caught but not taught. तो गांव के लोगों की मैंने एक बहुत अच्छी बात जो ऑब्जर्व की थी कि वो बहुत सारी हर बात में या तो कोई मुहावरा बोलते हैं या लकोक्ति बोलते हैं और उसमें बहुत गहरी विजडम छुपी हुई होती है। तो हमारे दादाजी कभी कभी हमें एक ये कहानी सुनाते थे कि भाई एक पिताजी थे, उसका एक बच्चा था, तो वो बच्चा उनका बहुत ज्यादा गुड़ खाता था। तो पिताजी ने कई बार कहा कि बेटा तू भाई इतना ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है और भाई तू गुड़ मत खाएगा। तो नहीं माना वो, तो उसको मास्टर जी के पास ले गए। तो जब मास्टर जी के पास हो गए तो मास्टर जी को भी उन्होंने वही बात बताई। तो मास्टर जी ने बोला कि आप 14 दिन के बाद आओ, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या हाल है। तो वो चले गए, फिर वो 14 दिन के बाद आए। तो 14 दिन के बाद मास्टर जी ने बच्चे को बोला कि बेटे ना आप ज्यादा गुड़ मत खाया करो, ये गुड़ खाना अच्छी बात। पिताजी ने कहा भाई ये बात तो 14 दिन पहले भी बोल देते मास्टर जी आप। तो मास्टर जी ने कहा ये ज्यादा गुड़ खाने की आदत मुझे भी थी, हाँ। तो पहले मैंने गुड़ छोड़ा है और फिर मैं बच्चे को बोल रहा हूँ। मतलब अपने बिहेवियर में वो चीजें इनडायरेक्टली हाँ बच्चे को आपके बिहेवियर में दिखनी चाहिए, जैसा आप चाहते हो कि वो 25 साल के बाद। यस, और आपको उसको ये कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। हाँ। तो ये हमेशा कहते थे पता नहीं क्यों कि नई किताब पढ़ो और पुराने कपड़े पहनो। हर चीज के लिए पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये काम कोई और कर दे, है ना, चाहे एजुकेशन कहें या कुछ। तो मतलब आप क्या बोलते हो कि जी अपनी खाट भीतरी ले और दूसरों को उपदेश दे। तो लॉन्गेस्ट अवेलेबल एनवायरनमेंट जो बच्चे के लिए है वो है घर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि चौहान टॉक्स में। हम अपने चैनल पे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। हमारे चैनल के मेन स्पीकर हैं कर्नल रवि किशोर चौहान, मैं उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर कविता चौहान। और हमने बस ऐसे ही एक दिन हमारे को कि एक ख्याल आया कि हम अपने चैनल पे कुछ अहम विषयों पे बात किया करेंगे और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे जो अपनी लाइफ के हैं उनको भी उसमें शेयर करेंगे, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको हम कुछ एक मैसेज दे पाएँ अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। आज का जो टॉपिक है वो कैसे आया मेरे दिमाग में वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। और हुआ ये कि मैं जैसे क्लासेस लेती हूँ, तो मैंने क्लास 10th में एक इंग्लिश का चैप्टर मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और उसका टॉपिक था थीफ स्टोरी। उसमें एक लाइन थी जिस लाइन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी सोचने के लिए मजबूर किया, और वो लाइन थी वैल्यूज़ आर कॉट बट नॉट टॉट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ऐसा मतलब प्रश्न था। तो आज यही प्रश्न मैं कर्नल रवि से पूछना चाहती हूँ कि उनका इस बारे में क्या कहना है जब हम वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल रवि चौहान और आप इंट्रोडक्शन तो सुन ही चुके हैं मेरी वाइफ से। और हम जब कविता जो है शुरू से ही टीचिंग में रही हैं और जो भी इनके स्कूल में या सिलेबस में या कुछ, तो हम आपस में घर में बातचीत तो करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा यार मैंने एक चैप्टर पढ़ाया और उसमें एक बहुत अच्छी लाइन आई, और वो लाइन ये थी कि वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट। तो कहने का हिंदी में मतलब ये हुआ कि बच्चा कहने से नहीं देखने से सीखता है। तो फिर इन्होंने कहा कि यार इसके बारे में आप क्या कहते। तो हमारा इसके बारे में एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और फिर अब हमारे भी बच्चे बड़े हो गए हैं और वो सारा का सारा डिस्कशन का नतीजा ये हुआ कि चलो क्यों ना हम अपने चैनल पर इस टॉपिक के ऊपर ही बात करें। और अगर हमारे बातचीत करने से किसी को अपने बच्चों से संबंधित या अपनी लाइफ से संबंधित कोई भी एक छोटी मोटी इंसाइट मिलती है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात होगी कि चलो भाई हमारे एक्सपीरियंस से लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ। हाँ, तो मैं चाहूँगी कि ये जो हमने पॉइंट उठाया, हाँ, इसके बारे में आप क्या कहोगे। जैसे कि ये मैं पहले भी दर्शकों को बता चुका हूँ कि मैं एक गाँव से आता हूँ और सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है 10 साल, मतलब 10वीं क्लास तक। तो गांव के लोगों की मैंने एक बहुत अच्छी बात जो ऑब्जर्व की थी और अभी भी मैं उस बात को रेफर बैक करता हूँ कि वो बहुत सारी हर बात में या तो कोई मुहावरा बोलते हैं या लकोक्ति बोलते हैं और उसमें बहुत गहरी विजडम छुपी हुई होती है। तो हमारे दादाजी कभी कभी हमें एक ये कहानी सुनाते थे कि भाई एक पिताजी थे, उसका एक बच्चा था और वो उसको एक दिन अपने मास्टर जी के पास लेके गए। अच्छा। तो वो बच्चा उनका बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था। अच्छा। और वो घर वालों के कहने से उसको इम्प्रूव नहीं कर रहा था। तो पिताजी ने कई बार कहा कि बेटा तू भाई इतना ज़्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है और भाई तू गुड़ मत खाया कर।
तो नहीं माना वो, तो उसको मास्टर जी के पास ले गए। तो जब मास्टर जी के पास हो गए तो मास्टर जी को भी उन्होंने वही बात बताई। तो मास्टर जी ने कहा जी आप ना 14 दिन के बाद आना। अच्छा, 14 दिन बाद? हाँ। तो उसने कहा हाँ, उन्होंने बोला कि आप 14 दिन के बाद आओ, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या हाल है। अच्छा। तो वो चले गए, फिर वो 14 दिन के बाद आए। तो 14 दिन के बाद मास्टर जी ने बच्चे को बोला कि बेटे ना आप ज़्यादा गुड़ मत खाया करो, ये गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, 14 दिन के बाद बोला? यही बात बोली उन्होंने। हाँ हाँ। तो पिताजी ने कहा भाई ये बात तो 14 दिन पहले भी बोल देते मास्टर जी आप। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि सर 14 दिन से तो मैं भी गुड़ ही खा रहा था। हाँ, 14 दिन पहले से बेसिकली। हाँ हाँ हाँ। ये ज्यादा गुड़ खाने की आदत मुझे भी थी। हाँ। तो पहले मैंने गुड़ छोड़ा है और फिर मैं बच्चे को बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा गुड़ मत खाया करो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो बेसिकली मतलब आप जो बच्चे को सिखाना चाहते हो, हाँ। मतलब जैसे हम सब चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों के अंदर जब वो बड़े हों तो कुछ एक हम वैल्यू सिस्टम बनाना चाहते हैं बच्चों के अंदर। तो आपने जो बोला उससे यही बात सामने आई कि जो हम बच्चे से करवाना चाहते हैं पहले हम उस पे अमल करें। यस 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 यस। और फिर हम बच्चे को वो बात करने के लिए अगर बोलेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। हाँ नहीं, और ये जो सिद्धांत है ये इसको कहना बहुत आसान है। हाँ। पर ये जो प्रिंसिपल है ये प्रोफेशन में भी उतना ही लागू है। बिल्कुल। किसी लीडरशिप का भी ये एसेंशियल लेसन है। जैसे एक और कहावत है हमारी तरफ इसी बात को लेके कि जी अपनी खाट भीतरी ले और दूसरों को उपदेश दे। मान लो बारिश में आप दोनों बाहर हो। हाँ। और आपने अपनी चारपाई तो अंदर कर ली और दूसरे जो बाहर है उनको बोल रहे हो नहीं नहीं वहीं रहो, बारिश में भीगना अच्छी बात है। तो ये तो नहीं चलेगा ना फिर। हाँ, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन होगी ना आपके स्टेटमेंट में। तो कोई भी आप प्रोफेशन में हो, लीडरशिप रोल में हो, टीचिंग में हो, मतलब कुछ भी हो, कोई टीचिंग में मान लो कोई प्रिंसिपल भी है, तो मतलब ये आपको सब कुछ पहले अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को ये बात बोल सकते हो। ये बहुत अच्छी बात। इससे मेरे को भी एक बात याद आ गई। तो मैं कुछ साल पहले नेवी चिल्ड्रन स्कूल में काम करती थी। 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया था। और हमेशा ये एक्सपेक्टेड होता है टीचर्स से कि भाई जो भी टाइम है उनका स्कूल पहुँचने का उस पर वो टाइम पे पहुँचें। और तो मैंने मतलब मुझे एक बात है जो बहुत अच्छे से याद है। हमारी जो स्कूल की प्रिंसिपल थी मैम रूमापुर कायस्था मैम, मुझे आज भी याद है, हमसे पहले हमेशा 5 मिनट पहले मैम पहुंची होती थी स्कूल। मतलब मैंने अपने 5 साल के पूरे उस टीचिंग करियर में मैंने कभी मैम को लेट नहीं देखा। और जहाँ पे वो बायोमेट्रिक्स लग गया था तो हम जब वहाँ पहुँचते थे तो मैम वहाँ खड़े होकर स्माइल कर रही होती थी और हमें गुड मॉर्निंग बोलती थी। तो मतलब मेरे अंदर भी ना हमेशा ये रहा कि भाई कुछ भी हो जाए लेट नहीं होना है। हाँ, नेचुरली। और नहीं, जैसे ये पेरेंट्स के लिए और खासकर ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है कि भाई वैल्यूज आर कॉट, दे आर नॉट टॉट, कि बच्चे देखने से सीखते हैं, कहने से नहीं। वो इसलिए भी है कि सिर्फ जो है पेरेंट्स या परिवार, आप फैमिली उसको बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो या उसमें भाई दादा दादी हो, घर में कोई भी हो, परिवार ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे एक एनवायरनमेंट जो उनका होता है वो परमानेंट और प्रेडिक्टेबल होता है। जैसे मान लो, इससे मेरा कहने का मतलब है कि भाई बच्चा स्कूल जाएगा, आपका अब स्कूल में कौन टीचर होगा इस पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं। बिल्कुल। बच्चा बाहर स्कूल से जाएगा, एक इंटरेक्शन किसके साथ करता है, दोस्त किसको बना रहा है, इस पे भी आपका हमेशा कंट्रोल नहीं। हाँ, मतलब कुछ भी पता नहीं है बच्चा किससे मिल रहा है, किससे क्या सीख रहा है, उस पे तो हमारा कोई मतलब पेरेंट्स का कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो पहली चीज तो है कि लॉन्गेस्ट अवेलेबल एनवायरनमेंट, जैसे ये भी कहा जाता है कि भाई चिल्ड्रन आर प्रोडक्ट ऑफ देयर सोशल एनवायरनमेंट। बिल्कुल। तो लॉन्गेस्ट अवेलेबल एनवायरनमेंट जो बच्चे के लिए है वो है घर। बिल्कुल। और जो भी उस घर में सदस्य रहता है, और घर में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई पेरेंट्स की है, जिनका बच्चा है उनकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो हो गया परमानेंट। और प्रेडिक्टेबल ये हो गया कि बच्चा को जैसा भी एनवायरनमेंट मिलेगा, अगर वो ये बात अपने मन में रख पाएगा कि भाई मेरे घर में या मेरे माँ बाप एक किसी भी गिवन सिचुएशन में ऐसा बिहेव करते हैं, बिल्कुल, तो वो उसके उस बिहेवियर को लाइफ लॉन्ग इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। और अगर मान लो ये परमानेंट तो अंडरस्टूड है, और अगर वो प्रेडिक्टेबल भी है और सोने पे सुहागा हो गया, हाँ, तो मतलब वो बच्चा का वो बिहेवियर में ये बात आ जाएगी। कहने का ये मतलब है कि भाई लंबे समय तक उसको शायद आपसे कोई लेजिटिमेट बात छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाइल ही इज ग्रोइंग अप, ही और शी इज ग्रोइंग अप। तो ये मेरा कहने का मतलब था। इसमें जैसे कि मैं एक और बात भी बोलूँगी, मतलब जो भी मेरे को समझ आया आपकी बातों से, कि बच्चा मतलब बच्चे के मन में ना कोई किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मतलब
जो भी वो घर में देख रहा है, है ना, कोई इस तरीके का अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट उसे नहीं दिखना चाहिए कि जो आप कह रहे हो उसे करने के लिए वो आप नहीं कर सकते। यस यस यस, नहीं ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए भाई हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब वो एक किसी भी खास उम्र पे हो जाएं, 18 साल के हों तो 18 साल के बच्चों जैसे जो काम करने करें, 25 साल के हो जाएं तो भाई काम करें। और हम सब क्या चाहेंगे अपने बच्चों से, मेरे ख्याल से अगर मैं ब्रॉडली बोल सकूं तो हम चाहेंगे जी हमारे बच्चों को पढ़ने का शौक़ हो, मतलब मान लीजिए ज्ञान का शौक़ हो, आप इसको क्यूरियोसिटी कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। उसको काम का शौक़ हो, बिल्कुल, मतलब जो भी उस वक्त उसको जो काम उस वक्त करना चाहिए, उसको अपनी सेहत का ख्याल रखना आता हो, मतलब ही सेंसिटिव हमेशा नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि पेरेंटिंग कोई एक दिन का काम नहीं है और पेरेंटिंग कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है, ये तो प्रोसेस है जी। मतलब ये तो 20 साल 25 साल साल दर साल हर दिन करने वाले काम हैं और वो एक दिन में होंगे नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही ऐसा होगा, पर अगर मान लो उसमें 60 70 80% भी ये होगा कि भाई मेरे पेरेंट्स हैं, भाई दे आर क्यूरियस, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे कह सकूँ कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाई की आदत कैसे डाली थी मतलब भाई मुझे भी, हम दोनों ही एजुकेशन के फील्ड से हैं, तो मतलब किसी भी, अब आर्मी में पोस्टिंग अलग अलग आएगी तो सबसे पहले हम ढूंढते थे लाइब्रेरी और बुक शॉप, और वो होता था ओवर एंड अबव देयर स्कूल बुक्स। तो मतलब क्योंकि मुझे खुद को पढ़ने का काफ़ी शौक था, रीडिंग का, जनरल है जो भी थी, तो वो मतलब उनमें नेचुरली आ गया अगेन। हाँ मतलब, और ये दोनों बच्चों में हमारे है, तो ज्ञान का शौक हो गया, काम का, देव सीन यू ऑलवेज वर्किंग, कि भाई आप अकेले भी रहे हो, 2 बच्चे हैं, उनको स्कूल्स में पहले तैयार करना है, फिर 7:30 बजे 7 बजे अपने स्कूल के लिए भी निकलना है, फिर मतलब तो उन्होंने देखा है हमेशा। बिल्कुल। और इसमें मुझे याद है कि जब आप छुट्टी आते थे और ये जो किताबें खरीदने वाला शौक पाल लिया था, बच्चों को भी मतलब डाल दिया था, और हमारे बच्चे जब उनका बर्थडे भी होता था तो कोई ऐसे साइकिल या गाड़ी या कुछ नहीं मांगते थे, उनकी रिक्वायरमेंट होती थी किताबें मतलब वो हमेशा चूज करके रखते थे। तो मतलब जैसे कभी हैरी पॉटर की हो गई या कुछ भी प्रतीक, तो वो सीरीज, एक वो कार्टून वाली कोई सीरीज होती थी, वो ग्राफिक नॉवेल्स पढ़ता था। और मैं इतना मतलब कभी कभी तो मतलब इरिटेट भी हो जाती थी कि क्योंकि पैसे भी उस वक्त तनख्वाहें भी कम होती थी। तो मुझे लगता था ये बेफालतू की जो आदत डाल दी है। और मैंने उनको ये कह रखा था कि ये आपकी जो बुक्स भी आप खरीदोगे वो ओवर एंड अबव पॉकेट मनी मिलेगा तो उसमें काफी पैसे भी लगते थे उस वक्त। हाँ नहीं बिल्कुल, बेसिकली कहने की बात ये है कि जो भी हम चाहते हैं, मान लो अगर अब हमारे तो खैर बच्चे बड़े हो गए, पर अगर मान लो जिसका भी अभी मान लो कोई कपल है और भाई उनका भी बच्चा हुआ है, और जब से वो बच्चा समझदार हो जाता है, मतलब बच्चा जब अपने माहौल को समझने के लायक हो जाता है, और जैसा आप उसे चाहते हो कि वो 25 साल के बाद वैसा बिहेव करे, तो वो आपको उसको रोज मतलब अपने बिहेवियर में वो चीजें इनडायरेक्टली बच्चे को आपके बिहेवियर में दिखनी चाहिए, जैसा आप चाहते हो कि वो 25 साल के बाद। यस, और आपको उसको ये कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। यही मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बच्चे को ये कहने की जरूरत नहीं, तो पढ़ा कर, मुझे खुद को पढ़ने की जरूरत है। तो आई वॉज ऑलवेज इन मिडिल ऑफ ए बुक जब ये बच्चे, और मैं अभी भी कोशिश यही करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ ही रहा होता हूँ। तो अब आप चाहते हो भाई आपका बच्चा, अब मान लीजिए भाई आप चाहते हो कि जी आपका बच्चा अपने काम पे ध्यान दे, तो आप अपने काम पे ध्यान दो। बिल्कुल। आपका बच्चा चाहता है कि जी, अच्छा हमारा एक वो इंसिडेंट भी है कि हमने अपने घर में टीवी भी बहुत बाद में लिया था मतलब हमने टीवी जब लिया था जब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे थे। मतलब इन सांबा या जब हम पी स्टेशन में थे, हमारे घर में टीवी बहुत बाद में आया है। मतलब आई थिंक चेन्नई में आया होगा शायद पहली बार। मुझे याद है इनफैक्ट तुम्हारे घर में भी टीवी नहीं था। हाँ नहीं था। हाँ मतलब जब मैं शादी होके आई थी तो टीवी नहीं था, मतलब मेरी ससुराल हमारा घर, ठीक है। मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि इनके घर में टीवी नहीं है। टीवी नहीं है। तो जो पिताजी थे उनका भी यही मानना था कहीं ना कहीं कि ये टीवी बिल्कुल बेकार चीज है। हमारे टाइम में उसी को बिगाड़ने की चीज समझा जाता था। अब समझो, इमेजिन द सोशल मीडिया नाउ, मतलब इमेजिन द अमाउंट ऑफ, जब पहले सिर्फ टीवी और उसमें भी कम प्रोग्राम आते थे तो उसी को इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन माना जाता था। अब तो अब नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो से फॉर एग्जांपल कि भाई अगर आप अपने बच्चों को नहीं चाहते कि वो सोशल मीडिया या मोबाइल का यूज़ कम करें, तो आप भी
हाँ नहीं, पर फिर आप उसको करो 55 साल की उम्र में। मतलब 55 साल हाँ, जब आपके बच्चे को प्रभावित ना करे। जब बच्चा 25-30 का हो गया और आपने देख लिया कि अब बच्चे ने सब भाई कैच कर लिया, यू नो। नहीं, मेरे पिताजी तो हमेशा एक और चीज बोलते थे, मैंने उनको जैसे हमेशा देखा ही, तो ये हमेशा कहते थे, पता नहीं क्यों, कि नई किताब पढ़ो और पुराने कपड़े पहनो। अच्छा। हाँ, वो ये हमेशा कहते थे वो। तो उन दिनों बुक्स भाई महंगी भी होती थी, दूर भी मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो बुक शॉप पे जाना अपने आप में काम होता था। तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि भाई हमेशा मतलब वी शुड ऑलवेज बी रीडिंग द लेटेस्ट नॉलेज लेटेस्ट होनी चाहिए, कपड़े पुराने तो चलेगा। ये उनका मतलब ये लाइफ में आउटलुक था, मतलब ये, और वो फॉलो भी करते थे। बहुत ही अच्छी बात है ये। और पर पता है, जो भी हम मतलब हमारा जो भी रहा एक्सपीरियंस और हमारा जो टाइम था, वो भी देखो बहुत अलग था। हाँ। मतलब अगर हम आज के पेरेंट्स के बारे में सोचें या आज का माहौल देखें, माहौल मतलब घर का नहीं, बाहर का, ओवरऑल माहौल, हाँ, तो बहुत बदलाव भी आ गया है। लेकिन इस बदलाव के अंदर भी मतलब चाहे तो जैसे कि अब बहुत सारी चीजें हो गई हैं कि हर चीज के लिए पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये काम कोई और कर दे, है ना, चाहे एजुकेशन कहें या कुछ। तो मतलब आप क्या बोलते हो? जैसे मेरा एक पॉइंट है, मैं हमेशा पेरेंट्स को एक लाइन बोलती हूँ कि पेरेंटिंग कैन नॉट बी आउटसोर्स। हाँ, नहीं, मैं जैसे ये बहुत अच्छी बात बोल, मतलब अच्छा टॉपिक है ये, और मैं इस बात को पर्सनली भी करता हूँ और लोगों को बोलता भी था। जैसे मैं लोगों को ये बोलता था, देखा होगा हमने, कि मैं हमेशा भाई, हम जब आर्मी में थे और जब भी हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प अवेलेबल होती थी तो हम उस हेल्प का कितना कम यूज़ करते थे। और मैं हमेशा लोगों को ये बोलता था, मेरे आसपास के लोगों को, कि भाई देखो ये मेरे बच्चे हैं, मेरा डॉगी मेरी गाड़ी है। हाँ, मुझे याद है ये वाली बात, तो मुझे अच्छे से याद है। एंड आई विल टेक केयर ऑफ देम। एंड हमारे बच्चों को हमारे दोनों के अलावा किसी भी प्रकार की कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं थी। एंड दैट वाज, वो बहुत ही जानबूझ के और डेलिबरेटली लिया हुआ डिसीजन था कि भाई उन्हें अपने काम करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की आदत नहीं पड़नी चाहिए, और अगर हेल्प करेंगे तो हम करेंगे। ये नहीं, मतलब मैं इसमें ना थोड़ा और जानना चाहूंगी आपकी पॉइंट कि जो मेरा मतलब पूछने की, मैं जो पूछना चाह रही थी वो मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि आजकल हर चीज कमर्शलाइज्ड हो गई है, तो उसमें क्या होता है कि भाई बच्चा स्कूल चला गया तो स्कूल की टीचर्स की जिम्मेदारी है, फिर स्कूल से घर आ गया तो ट्यूशन सेंटर, जैसे आजकल बहुत ही एक नॉर्म बन गया है, ट्यूशन सेंटर की जिम्मेदारी है। तो मैं उस सेंस में आपसे ये जानना चाह रही थी कि भाई जो पेरेंटिंग है, मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि उसको हम आउटसोर्स नहीं कर सकते। उसके लिए हम कोई सर्विस एजेंसी हायर नहीं कर सकते कि वो सिखा देंगे हमारे बच्चे को ये सारी चीजें जो हम चाह रहे थे कि बच्चा वैसा। मैं अगर इसको एम्पलीफाई करना चाहूँ, जैसे मैं 2 पॉइंट्स को एम्पलीफाई करता हूँ। एक तो आपने पहले बोला था विरोधाभास, मैं उस पॉइंट को ऐसे एम्पलीफाई करना चाहता हूँ कि आपको, आपके बच्चे को या आपके आसपास किसी को भी आपकी पर्सनैलिटी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगनी चाहिए जो कि अनरिजॉल्वेबल हो। अनरिजॉल्वेबल से मेरा मतलब है कि जिसको देख करके बच्चे के खुद के दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहूँगा, हम लोगों के बारे में बातें करते हैं, तो से फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई विल वांट, भाई मैं ये चाहूँगा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरी रिस्पेक्ट करे। मान लो मैं एक बात बोल रहा हूँ नॉर्मल तरीके से, और ये मेरे ऊपर भी नहीं है, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, लेकिन साथ में बच्चा ये देख रहा है कि मैं मेरे पेरेंट्स की तो रिस्पेक्ट करता नहीं। तो मुझे ना इससे एक और कहानी याद आ गई है, बहुत ही मार्मिक। हमारे अगेन मेरे दादाजी ऐसे ये सुनाते थे। तो जैसे क्या था, पुरानी टाइम की बात है, और मैं इस कहानी के मेरिट्स, डीमेरिट और लोकेशन में नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल, कहानी ये है कि जी, एक पिताजी, एक लड़का था, वो अपने पिताजी भाई उनको भारी हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बापू, तो कोई ऐसे पुराने टाइम की बात ये होगी कि चल तुझे मैं कहीं छोड़ आता हूँ। अच्छा, हाँ, तो उनको लेके उनको गोल मोल बताया, ये नहीं चला बताया कि मैं उन्हें कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा हूँ या कहीं ऐसी जगह छोड़ के आ रहा हूँ कि अब वो दोबारा से फैमिली में नहीं आ पाएंगे, ये उनको बताया नहीं। उनको ले गए वो। तो जब वो उन्हें लेके जा रहे थे तो रास्ते में, अब वो उनके जो फादर थे ना, उनको वो रास्ता याद आ रहा था, तो रास्ते में कोई पेड़ पड़ा। अच्छा, हाँ, मतलब जमीन खुली थी, हाँ, जैसे एक पेड़ था। तो उस पिताजी ने अपने बेटे को बोला कि बेटे तू यहीं रोक दे और मैं यहीं उतर जाऊंगा, या मैं यहीं से अपने आप चला जाऊंगा। अच्छा। और मैंने भी मेरे पिताजी को इसी पेड़ के पास छोड़ा था।
तो वो तो बहुत अब बेटे को तो ये बात मतलब जो भी उनके बीच में मेरे बिल्कुल फिर उनके बीच में ना एक कन्वर्सेशन हुआ। तो कन्वर्सेशन हुआ कि पिताजी आपने भी, हाँ बेटे भाई क्या था, और भाई ये तो मेरे ही कर्म है भाई, मैंने मेरे पिताजी को छोड़ा था तो आज मुझे छोड़ रहा है, तो मेरे को इसमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ मतलब कहने का ये उनका मतलब था, वो जो भी ओल्ड मैन थे। समझ तो उसने कहा तो पिताजी अगर मैं आपको यहाँ ना छोड़ूं और वापस उसने फिर ये पूछा कि अगर मैंने आपको छोड़ा है तो मेरा बेटा भी मुझे छोड़ेगा? उसने कहा पक्का छोड़ेगा। और उसने कहा मैं अगर आपको यहाँ ना छोड़ूं और वापस अपने साथ ले चलूं तो मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा? उसने कहा रखेगा। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है जो सबको समझ लेनी चाहिए। और अगर सब समझ लें तो मतलब सभी के जीवन में बहुत ही शांति रहे। नहीं, जैसे मैंने इसके बारे में ना 2-3 छोटे-छोटे फॉर्मूले बना रखे हैं। मेरा जैसे एक फॉर्मूला है, मैं लोगों को अक्सर ये बात बोलता हूँ कि भाई आप किसी के भी बारे में कभी भी कोई ऐसी बात ना बोलने की कोशिश करो जो आप उसके सामने नहीं बोल सकते। अब मान लो मुझे शिकायत तो है XYZ से, वो बंदा मेरे साथ रहता हो या मेरे जॉब के अंदर हो, और मुझे वो शिकायत का हल सिर्फ उसी से हो सकता है। भाई कोई मेरा सीनियर है, जूनियर है, स्टूडेंट है, कर्मचारी है, कुछ भी है, और मैं उसकी बुराई उसके ये कहने के बजाय कि भाई प्लीज चेंज योर बिहेवियर, ये बात तेरी ठीक नहीं है, और मैं सबको बोलूं, है ना, तो ना तो वो प्रॉब्लम हल हुई, ना तो उसके बिहेवियर में कोई चेंज आया, और मतलब वो एक विरोधाभास हो गया। अब जो भी मुझे मेरा ही कर्मचारी या कोई मेरे ही साथ का कोलीग ये देखेगा, और या मेरा बच्चा मुझे देखेगा कि यार ये इनके सामने तो कुछ कहते नहीं है, बिल्कुल, और ये इनके जाते ही ये इसके सबसे ज्यादा अब आप एक बात देखो, छोटा जो बच्चा होता है ना, छोटे बच्चों, हमारी ह्यूमंस की ये एज ऐसी, एज वाइज ही हम हमारे इमोशंस को प्रोसेस कर पाते हैं। बिल्कुल, हम अपने इमोशंस को, जब हम बच्चे होते हैं या हम ग्रोइंग अप कर रहे होते हैं, तो हम अपने इमोशंस को, हमारे अंदर उतनी शक्ति, समझ या मैच्योरिटी या ऐसे कुछ नहीं होती कि हम उन बातों को प्रोसेस कर पाएं। हम तो उस बात का एग्जाम्पल पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, और आपको ऐसे भी इंस्टेंसेस मिलेंगे, आपने देखा भी होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो कोई आपसे कोई ऐसी बात बोलेंगे जो 10 साल पुरानी होगी कि तब तो आपने ऐसे किया। नहीं, बच्चों को ना, बच्चों को बातें याद रहती हैं। ये मैंने भी देखा है कि ये चीजें मतलब कुछ भी बोलने से पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए एज पेरेंट्स। तो कहने का ये मतलब है कि जितना सिंपल, सादा, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी आपका एक नॉर्मल व्यवहार होना चाहिए, और खासकर इस बात का जरूर ध्यान होना चाहिए कि भाई जो आप अपने बच्चे से करवाना चाहते हो ना 25 साल की उम्र में, वो तो आप वही करो। तो ये तो विरोधाभास वाली बात हो गई। दूसरी, जैसे आपने बात कही आउटसोर्सिंग की, भाई पेरेंटिंग कांट बी आउटसोर्स। अब जैसे, और ये बहुत ही गहरी और अच्छी बात है। अब जैसे क्या है कि जी पहले तो हमारे माहौल अलग, जॉइंट फैमिलीज थी, ग्रैंड पेरेंट्स की सपोर्ट अवेलेबल थी। आप खेत में जाते थे तो भाई पीछे दादा दादी ही भाई बच्चों को सबको संभाल रहे होते थे, और बल्कि अच्छा माना जाता था जिनके घरों में ग्रैंड पेरेंट्स होते थे कि भाई चलो आप फ्री हो अपना कुछ करने के लिए, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी है भाई, वो तो आपके पेरेंट्स ही हैं तो सिक्योरिटी वाला तो कोई मैटर ही नहीं है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, चलो जी हम शहरों में आ गए, और फिर दूसरी ये भी बात हो गई कि जी भाई दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए काम भी करना पड़ेगा, तो मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ भी दोनों काम कर रहे हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बिकॉज चीज़ें महंगी बहुत हो गई हैं जी भाई आपकी। अगर तो बच्चों को इस साथ में समझना चाहिए कि बच्चे को ना, देखो आप कर तो रहे हो बच्चों के लिए ही, और लेकिन बच्चे को एक तो ये बात नहीं लगनी चाहिए कि भाई जब मुझे मेरे पेरेंट्स की या माँ बाप की जरूरत होती है तो दे आर नॉट अवेलेबल। तो उनको ये बात आपने धीरे धीरे फिर ये बतानी शुरू करनी है कि बेटे अगर हम ये सब कर रहे हैं तो ये हम सभी के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, एंड दिस इज ए रिक्वायरमेंट, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इससे आप, हमारी ये जिम्मेदारी दूर नहीं होती कि हमारे बच्चे का, मतलब हमारा काम खत्म, हमारा काम खत्म। अब मान लो जी स्कूल में चला गया बच्चा, तो जैसे मैंने कहा तो एजुकेशन बच्चे का, मैं आपको यूएस की बात बता सकता हूँ, और मैंने देखा है, और मेरे साथ कुछ यूएस आर्मी के ऑफिसर्स भी रहे हैं जो होम स्कूल थे। अच्छा, हाँ, यूएस में ना एक कॉन्सेप्ट है अमेरिका में, मुझे अमेरिका का तो पता है, बाकी और देशों का पता नहीं, वहां पे होम स्कूलिंग को रिकग्नाइज किया जाता है। ओके, आप 15 साल तक बच्चे को घर पढ़ा सकते हो, और 15 साल के बाद वो एक टेस्ट देगा, और उसके बाद वो हायर एजुकेशन में जा सकता है। तो आई मेट आर्मी ऑफिसर्स जो यूएस आर्मी के, जो होम स्कूल थे, एंड दे वर वेरी डिफरेंट, लाइक दे वर लाइक अस।
मतलब ज़्यादा, मतलब वो थोड़ा सा भाई लोगों के साथ मिलजुल के चलने वाले, और उनका जैसे वो एटीट्यूड था। तो एजुकेशन, स्कूल आपके बच्चे को मदद करेगा, पर बच्चे की एजुकेशन मेरे ख्याल से तो भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। रोज़ाना प्यार से, साल दर साल, हर रोज़ कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, क्या होमवर्क मिला है, चलो बैठ, अगर आपके पास टाइम है कि भाई चलो बैठ के कर लेते हैं। चलो मान लो अब बच्चा भाई वहाँ भी चला गया, ट्यूशन पढ़ने भी चला गया। अच्छा एक और बात है, बच्चे मैं ये कहूँगा कि थोड़े स्मार्ट भी होते हैं। चिल्ड्रन आर वेरी गुड एट प्लेइंग पेरेंट्स अगेंस्ट द टीचर्स। अब ये हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, भाई हम बच्चे को पढ़ना चाहते हैं ना, तो हम टीचर की साइड में हैं या हम पेरेंट मतलब बच्चे की साइड में हैं। अगर हमें बच्चे की ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कोई गलत चीज़ सपोर्ट करनी चाहिए किसी टीचर की या इस तरीके से, पर मैं ये कह रहा हूँ अगर टीचर बच्चे की पढ़ाई के लिए ही टुकाई कर रही है तो फिर वहाँ पे विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अगेन वो विरोधाभास वाली बात आ गई। बेसिकली जो मतलब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हम कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है, देखो हर इंसान उस चीज़ को कर पाए, क्योंकि जैसे टाइम चेंज हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप अपना काम धंधा छोड़ के और मतलब बस सुबह से शाम तक लगे हुए हैं कि भाई बच्चे को ही देख रहे हैं, पर समय निकाल के मतलब जैसे ये नहीं है ज़रूरी कि आप रोज ही हर चीज में वो हो रहे हो, लेकिन एक जो बेसिक इन्वॉल्वमेंट होती है बेसिक वो पेरेंट्स के लेवल पे ही होनी चाहिए। yes. उसको टीचर या ट्यूशन सेंटर या दादा दादी वो नहीं पूरी कर सकते। और उसमें ठीक है, अगर माँ बाप जैसे आज का जो टाइम है उसमें दोनों ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, सब घरों में तो नहीं होता लेकिन बहुत घरों में ऐसा होता है, तो उसमें बारी बांटी जा सकती है। मान लो किसी पीटीएम पे फादर ने छुट्टी ले ली तो किसी पीटीएम पे मदर ने छुट्टी ले ली, किसी फंक्शन पे फादर, या अगर दोनों ही फ्री हैं तो दोनों ही चले गए। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि रोज आप बैठ के बस किताबें निकलवाते रहो, पूछते रहो जी आपने क्या, नहीं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट मैं ये कहूँगा, और ये सारा का सारा काम ना पेशेंस और प्यार से होना है। बिल्कुल। मतलब ये सारी की सारी प्रक्रिया में मतलब मैं ये कहूँगा कि पेरेंटिंग में मिनिमम अनप्लेजेंटनेस होनी चाहिए। जो अनप्लेजेंटनेस को दूर करती है ना चीज़, वो दूर करती है प्रेडिक्टेबिलिटी। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि भाई मान लो आपको भाई ये पसंद है कि बच्चा आपका टाइम से स्कूल जाए, तो ओके मैं मतलब और थोड़ा बात को बढ़ाऊं तो सबसे पहली बात तो उसका सुबह उठना इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल। सुबह उठने से पहले, सुबह हमारा झुलझुलाने से बेटर ये होगा कि मैं उसको पहले शाम को टाइम से सुलाऊं। बिल्कुल। कि भाई ही इज एबल टू गेट एनफ स्लीप एंड ऑल दैट। तो ये सारा का सारा ना प्यार प्रीत, ये मतलब सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा देखेंगे कि अगर आपका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है और बच्चे को भी पता है भाई मेरी माँ को या मेरे पेरेंट्स को मेरा स्कूल जाना या कहीं भी लेट जाना पसंद नहीं है, तो फिर वो अपने आप एफर्ट कर लेगा। मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी होगी ना वहाँ पे। छोटी छोटी ही हैं चीजें, कोई बहुत बड़ी नहीं है, इसके पीछे कोई मतलब वो कोई साइंटिफिक फिनोमेना इन्वॉल्व नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। तो रॉकेट साइंस नहीं है, रोजमर्रा की चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छा लगा आज इस विषय पे बात करके। तो बंद करें या कुछ नहीं, मुझे कुछ और देखने दो, मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ कि कुछ और मुझे याद आता है कि नहीं। आउटसोर्सिंग से रिलेटेड नहीं, एक ना हमें जैसे ये चीज़ को भी ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि टाइम भी बहुत चेंज हो गया। देखो जैसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि द पेस ऑफ चेंज, बदलाव की जो गति है ना आज की तारीख में, वो बहुत ज़्यादा हो गई, और बदलाव की गति को बच्चे उस चीज़ को शायद उनको पूरी की पूरी ना समझ नहीं डेवलप हो पाएगी इतनी जल्दी। बिल्कुल। मतलब तो ये भी पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि भाई आसपास हमारे जो ये बदलाव की गति है, जो ये चेंज की स्पीड है, इससे हमारे बच्चे ना जैसे कैसे कोप करने। और दूसरी बात है, मैं तो यहाँ तक भी जाऊँगा कि पेरेंट्स को बच्चों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर उन्हें खुद को भी थोड़ी साइकोलॉजी की नॉलेज लेनी पड़े ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मान लीजिए बच्चों की लाइफ में ना, टीनेजर्स की लाइफ में ना एक फेज़ आता है जब वो रेबेलियन वाला फेज़ होता है, तो उस वक्त उनको पीयर एक्सेप्टेंस पेरेंट्स के डायरेक्शन से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक मान लीजिए 13-14 साल से लेकर के और 18-19-20 साल तक का बच्चा एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगा ही करेगा, दैट इज नेचर, दैट इज बट नेचुरल। तो आपको उससे
परेशान होने की बजाय उसको अंडरस्टैंड करके, पेशेंस रख के, और थोड़ा सा ये देखें कि भाई वो इतना ज़्यादा लेफ्ट राइट ना हो जाए कि भाई गंदी आदत अपना ले, मतलब कोई अनसेफ चीज़ करे, या मतलब थोड़ा तो वो अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से अगर वो अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो उसको बच्चे भी समझते हैं। और अगर इससे पहले ये सारी बातें हुई होंगी तो फिर मेरे ख्याल से वो टाइम क्या है, वो बच्चों के लिए भी उतना ही डिस्टर्बिंग होता है वो फेज जितना पेरेंट्स के लिए होता है। बिकॉज बच्चों के लिए तो इस सेंस में डिस्टर्बिंग होता है कि वो उस फेज से ठीक ठाक निकल के अच्छे से सेटल हो जाएं। बिल्कुल। और पेरेंट्स के लिए भी वो उसी सेंस में इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमारा बच्चा ये जो झंझावत वाला टाइम है, टीनेज वाला टाइम है, उसमें वो कोई ऐसे कदम ना उठाए कि जो बाद में उसको रिग्रेट करना पड़े। तो आई थिंक सबसे अच्छी मुझे तो सबसे अच्छा क्या लगता है ना, जैसे अब हमारे तो बड़े हो गए, मतलब आज के टाइम में जब मैं पेरेंट्स को देखती हूँ तो मैं हमेशा यही सोच के खुश होती हूँ कि चलो हमारे तो पल गए, हमारे तो पल गए, हमारा काम खत्म, ये दुनिया जाने। तो ये बातें बहुत मतलब इम्पोर्टेंट। जैसे मैं बताऊं कि भाई पेरेंट्स की जैसे अवेलेबिलिटी वाली बात है ना, कि बच्चे को हमेशा इस बात का एहसास हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कराना है। और मेरे ख्याल से आई ओनली होप एंड प्रे कि हमारे बच्चे ऐसे सोचते हों। हमने तो बता दिया अपने एक्सपीरियंस। कि भाई ऐसे सोचते हों कि जी भाई मेरे पेरेंट्स मेरे को अनकंडीशनली प्यार करते हैं, और भाई अनकंडीशनली जब ज़रूरत होगी तो वो खड़े भी रहेंगे, मतलब जो भी उनको ज़रूरत होगी। और भाई मैं हमेशा, मेरे पेरेंट्स मेरा जो है फॉल बैक ऑप्शन है, मतलब ये बच्चे को हमेशा ये हो कि भाई मैं घर तो कभी भी आ सकता हूँ, और भाई मेरे माँ बाप हैं, और भाई घर मेरा अपना, और भाई मैं कभी भी घर पे आ सकता हूँ। और इस बात के लिए चलो भाई थोड़ा बहुत पेरेंट्स कुछ भी कहेंगे सुनेंगे वो अलग बात है, बट द एंड ऑफ द डे यू नो भाई एट द एंड ऑफ द डे दे आर माई पेरेंट्स एंड थिंग्स विल बी ओके। मतलब अगर हम इतना भी बच्चों को कॉन्फिडेंस दे पाए तो बहुत। तो चलो टॉपिक तो कुछ और शुरू किया था पर काफ़ी अच्छे इनपुट्स, मतलब बहुत ही अच्छी जो वो कहानियाँ तुमने सुनाई ना, मतलब ये रियल है ये चीज़ें ना, अगर हम इनसे रिलेट करें अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को, तो ये कहानियाँ ही हैं, ये भी रियल लाइफ इंसिडेंट से ही बन के आती हैं, और अगर हम इनको फॉलो करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ओरिजिनल टॉपिक क्या था? ओरिजिनल टॉपिक था कि वैल्यूज आर गॉट नॉट टॉट, कैन नॉट बी टॉट, कैन नॉट बी टॉट। बच्चे देखने से मतलब बच्चे पकड़ते हैं चीजों, बच्चे देखने से पकड़ते हैं, कहने से नहीं। बिल्कुल, कहने से नहीं पकड़ते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है जैसा उसको बच्चे ज्यादा पकड़ते हैं। तो काफी अच्छा डिस्कशन रहा, थैंक यू सो मच। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये जो भी आज हमने डिस्कशन की वो अच्छी लगेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और फिर मिलते हैं। और मैं भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है, या आप चाहते हैं कि हम अपने लाइफ का एक्सपीरियंस किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में और शेयर करें, तो कमेंट्स में आप लिख के बताएं, तो हम मतलब खुशी खुशी इस टॉपिक पे बात करेंगे जो हमें भाई अगर कोई बात करना वैसे भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपने देख ही लिया होगा। एक्चुअली यहीं से ये टॉपिक ये तो ऐसे ही तो हुआ ना कि हम घर में भी बहुत बातें करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, नमस्कार।